हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसकी बात करने से पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसमें आपसे वो क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। तो देखो इसका भी कुछ नियम है। तो इसका पहला नियम है कि ऐसे वाक्यों में एचवी का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि एचवी का प्रयोग कहाँ हो रहा था, सब्जेक्ट से पहले। तो एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही यहाँ होगा। दूसरा इसका नियम है कि ये दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, दो प्रकार से। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रकार कि जब WH वर्ड यानी जिससे प्रश्न पूछा जाता है हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, यानी जब कभी भी WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ आपको नहीं लिखना है। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उस समय उसका अर्थ कहीं भी नहीं लिखना है। तो ये था अपना इसका नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। तो देखो WH वर्ड कहाँ आ रहा है, शुरू में आ रहा है। शुरू में आते आपको पता चल गया कि इसमें पहले वाला नियम लागू होगा कि WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ गया तो इसका अर्थ अपने को नहीं लिखना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो देखो आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, और मैंने कहा था यदि आपको कोई सा भी सेंटेंस दे दे आपको क्या करना है, इसमें एक नियम लागू करना है। कौन सा नियम, TSF। कौन सा नियम लागू करना है आपको, TSF का नियम लागू करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टी मतलब टेंस पहचानना है। टेंस पहचानने के लिए आपको क्या करना है, हिंदी वाक्य के लास्ट में जाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस पहचानने के लिए आपको देखना है कि इसमें WH वर्ड दिया है कि नोट दिया है या दोनों ही नहीं दिया है। तो इसमें क्या दिया है, WH वर्ड क्या, तो यानी अपना कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अपना सेंटेंस भी क्लियर। अब क्या बनाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को दो बातें मालूम होनी चाहिए, एक NF और एक लो। NF क्या है अपना, सब्जेक्ट, HV, MV, ऑब्जेक्ट और ETC। और लो नियम क्या है अपना, नियम कहता है कि HV का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और दो प्रकार से बनता है, एक तो WH वर्ड शुरू में है और एक बीच में। तो यहाँ WH वर्ड कहाँ आ रहा है, शुरू में। तो शुरू में आ रहा है तो इसका अर्थ अपने को नहीं लिखना है। तो यानी अपना नियम साफ साफ हो गया कि इसमें HV का प्रयोग तो सब्जेक्ट से पहले और WH वर्ड का अर्थ नहीं लिखना है। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बन गया तो अब क्या कर दो, इसकी अंग्रेजी बना दो। तो फॉर्मूले में सबसे पहले HV, और HV किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, वे बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, आर। इसके बाद में सब्जेक्ट दे। इसके बाद मेन वर्ब कहाँ आती है, हिंदी वाक्य के लास्ट में। जा रहे हैं, जाने में बोलते हैं गो, और गो में क्या लगा देना है, ING। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं वो, स्कूल। तो स्कूल और गोइंग के बीच में क्या लगा देना है आपको, टू लगा देना है, क्योंकि स्कूल एक गंतव्य स्थान है और गोइंग क्या है, क्रिया है। तो दोनों के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सेंटेंस इस प्रकार बन गया। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले दूसरे प्रकार की, जिसमें कि जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आए, यानी एक तो आ रहा WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में तो उस समय उसका अर्थ नहीं लिखना था। यहाँ WH वर्ड कहाँ है, हिंदी वाक्य के बीच में, तो उसका अर्थ आपको सबसे पहले लिखना है। उसका सबसे पहले लिखना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आपके सामने सेंटेंस लेते हैं, राम घर क्यों आ रहा है, राम घर क्यों आ रहा है। तो आप क्या करो, वही नियम, सबसे पहले टेंस पहचाना, सेंटेंस पहचानो, WH वर्ड आ रहा है, इंटरोगेटिव हो गया। अब क्या करो, फॉर्मूला बनाना है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए दो बातें मालूम होनी चाहिए, एक NF और एक लो। तो लो पहली बात तो क्या है, HV का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट से पहले। HV का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट से पहले। अगली बात
सबसे पहले। अब सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिख दिया और बाकी का ऐसा उतार दो। अब बाकी का ऐसा उतार दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब फॉर्मूला बन गया, अब क्या कर दो, इसकी अंग्रेजी बना दो। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है, तो डब्ल्यूएच वर्ड इसमें क्या है, क्यों, और क्यों को क्या कहते हैं, वाई। देन इसके बाद में एचवी, एचवी किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना राम है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, एज। देन इसके आगे अपना सब्जेक्ट राम आ गया। फिर मैनुअल कहाँ आती है, हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो आ रहा है, आने को बोलते हैं कम, और कम में आईएनजी जोड़ते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया था कि ई को हटाकर क्या जोड़ देना है आपको, आईएनजी। तो क्या हो गया अपना कमिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कहाँ आ रहे हो, घर। तो घर क्या है, गंतव्य स्थान है, और कम क्या है, क्रिया है। तो दोनों के बीच में किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का प्रयोग कर लेंगे। तो ये था गाइस अपना आज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं हम अपने अगले सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी अपना इंटरोगेटिव हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो गाइस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सेम इंटरोगेटिव का नियम वैसा का वैसा ही रहता है, बस आपको नोट का प्रयोग करना होता है। और जैसे इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनता है, वैसे ही सेम इसमें भी नोट दो ही प्रकार से लगेगा। बस वही बात आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपको इंटरोगेटिव आ गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी समझो आ गया। तो आइए शुरुआत करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव का पहला नियम भी वही सेम होता है कि इसमें भी एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। तो ये भी सेम दो प्रकार से बनता है। तो आइए पहला प्रकार लेते हैं। जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ नहीं लिखते थे। इंटरोगेटिव में सेम ऐसा ही करते थे कि जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ नहीं लिखते थे। तो इस अवस्था में, क्योंकि इस बार अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इस अवस्था में अपना नोट कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इतना सा ही फर्क है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो नोट कौन से स्थान पे आ जाएगा, तीसरे स्थान पे। तो देखो आपको सेंटेंस दिया गया है, क्या मोहन नहीं खेल रहा है, क्या मोहन नहीं खेल रहा है। तो वही बात, आपको कोई सा सेंटेंस दे दे, ये नियम लगाओ टीएसएफ। सबसे पहले टेंस पहचानो, रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेंटेंस पहचानो, नोट आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला के लिए एनएफ और लो। एनएफ अपना ये रहा, लो कह रहा है कि एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, यानी इसका प्रयोग इससे पहले कर देना है। और क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में आ गया तो इसका अर्थ नहीं लिखना है। और इस अवस्था में नोट कौन से स्थान पे आ जाएगा, तीसरे स्थान पे नोट आ जाएगा। तो देखो एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर ही लिया और नोट तीसरे स्थान पे आ गया, बाकी का ऐसा कैसा उतार दिया। अब अपना फॉर्मूला बन गया, तो अब इसकी अंग्रेजी अपने को बना देनी है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले एचवी, और एचवी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी, एज। फिर अपना सब्जेक्ट मोहन, फिर नोट तीसरे स्थान पे, फिर एमवी मेन वर्ब लास्ट में आती है, खेल रहा है, और खेलने को कहते हैं प्ले, और प्ले में जोड़ दो आईएनजी। अब क्या बचा, कुछ बचा है नहीं, तो अपना सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, इज मोहन नॉट प्लेइंग, क्या मोहन नहीं खेल रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसका दूसरा वाला प्रकार, यानी जब डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आए। यहाँ तो शुरू में आ रहा था तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ आ रहा है, बीच में, तो उसका अर्थ आपको सबसे पहले लिख देना है। और जब डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आए उसका अर्थ आप सबसे पहले लिखो, उस अवस्था में आपका नोट कौन से स्थान पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, यानी चौथे स्थान पे आ जाएगा। अब अपना नियम भी पता है अपने को, तो वही आपको सेंटेंस दिया गया है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो टेंस पहचानो, रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेंटेंस पहचाना कि सर जी नोट भी आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड भी आ गया, तो कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव
नेगेटिव। अब सेंटेंस पहचान लिया, अब क्या बनाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए वही दो बातें मालूम होनी चाहिए, एनएफ और लो। एनएफ अपने पास है ही, लो पता ही है, एचयू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, और जब डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आए, अर्थ सबसे पहले लिखे, तो नोट कौन से स्थान पे आ जाएगा, चौथे स्थान पे। तो देखो गाइस, डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आ रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में लिख दिया। इसके बाद में नोट कौन से स्थान पे बोला हमने, फोर्थ पे। तो देखो 1 2 3 और 4, ये चौथे स्थान पे अपना नोट आ गया, और बाकी का ऐसा का ऐसा। अब अपना फॉर्मूला भी बन गया, अब क्या कर दो, ट्रांसलेशन कर दो। तो देखो गाइस, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, तो आखिर डब्ल्यूएच वर्ड है क्यों, तो क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। फिर आ रही है एचवी, एचवी सब्जेक्ट के अनुसार। अब तुम क्या है, बहुवचन, क्योंकि अंग्रेजी में आई और यू को क्या मानते हैं, बहुवचन। अब तुम बहुवचन है तो क्या आ जाएगी एचवी, आर। फिर सब्जेक्ट, तुमको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यू। फिर इसके बाद में नोट है चौथे नंबर पे, तो ये नोट लिख दिया। अब आ रही है अपनी मेन वर्ब, पढ़ रहे हो, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड में जोड़ दो रीडिंग। अब बाकी के आगे कुछ बचा है नहीं, तो ये अपना सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया। तो गाइस, ये थे अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव के कुछ नियम। यदि आपको कुछ डाउट रह गए इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ यदि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।